बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों की परवरिश के बारे में आज हम जानेंगे। अच्छे वालिदैन बनने के लिए ये 5 बातें याद रखें। अपने बच्चों की परवरिश के दौरान हम अपने माँ बाप के अंदाज से मुतासिर होते हैं। इसका मतलब है हम अपने बच्चों की परवरिश अपने माँ बाप की तरह करते हैं। हो सकता है कि हमने कुछ अच्छी बातें सीखी हों, लेकिन आप यकीनन और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप अच्छे वालिदैन कैसे बन सकते हैं ताकि आपकी बच्ची जिंदगी का बेहतर आगाज कर सकें। उसके साथ ही आपको उसके लिए ज्यादा कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मेरी नफ्सियात के मुताबिक अच्छे माँ बाप बनने के लिए आप इन 5 मशवरों पर अमल करें। नंबर 1, हुदूद का तयन। जी हाँ, ये काफी मुश्किल होगा क्योंकि हम सब ही अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन एक मौके पर हम उसकी हद पार कर देते हैं। अगर आप ये भी समझते हैं कि आप अपने बच्चों को कुछ ज्यादा ही आजाद रहने देते हैं, तब भी आपको कुछ हुदूद का तयन कर लेना चाहिए। लेकिन प्यार की हद कैसे बनाई जाए, इसका जवाब मैं के अंदर है, तुम में नहीं। आपको अपना किरदार वाज़ेह करना होगा, न कि अपने बच्चों का। तो इस बात का मतलब है कि आपको ये कहना होगा, मुझे मालूम है कि आप रात को बस पर सफ़र करते हुए दूर जाना चाहते हैं, लेकिन अभी उसकी इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं हूँ। वालिदैन को ऐसे नहीं टोकना चाहिए, कैसे कहना चाहिए, आप अभी 13 साल के हैं, आप अभी बहुत कम उम्र हैं, आप अभी सफ़र नहीं कर सकते। किसी को ये पसंद नहीं होता कि और उनके बारे में ऐसे बात करें, इसलिए खुद की वजाहत करें, न कि अपने बच्चों की। नंबर 2, अपने हर मूड को कबूल करें। हमारी गलती ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर वक्त बहुत खुश रहें। ये ऐसा है जैसा हम उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि कभी उन्हें मायूस नहीं देख सकते, इसलिए हम उन्हें कहते हैं उदास मत हो। लेकिन ये जरूरी है कि हम उन्हें हर किस्म का मूड मिजाज रखने की इजाजत दें, जबकि इस दौरान हमेशा उनके साथ रहें। हमें बच्चों के तमाम जज्बात को मंजूर करना चाहिए ताकि बच्चे उदास होने या गुस्सा करने पर मजीद मायूस ना हो। नंबर 3, याद रखें कि आप अपने बच्चे का अक्स हैं। आप अपने बच्चे से मुमासलत रखते हैं। अगर ये कहा जाए कि आप उनका इंसानी अक्स हैं, तो ये गलत ना होगा। बच्चों के साथ हमारा बर्ताव उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। अगर हम उन्हें हमेशा यही कहते रहेंगे कि देखो आपने जूते गंदे कर लिए हैं, तो हमेशा आपकी गुस्से वाली ही शक्ल देख पाएंगे। ये जरूरी है कि आप पहले उनके साथ हंसी मजाक करें और उसके बाद गंदे जूतों का जिक्र करें। आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि उनसे मिलते हुए खुशी का इजहार करें। नंबर 4, हर किस्म का रवैया बात करने का तरीका है। अगर आप समझते हैं कि आपके बच्चे के रवैया बात करने का तरीका होता है, बच्चे इस तरह के रवैये से आपको कुछ बताना चाहते हैं और उनके पास ये कहने का यही बेहतरीन तरीका होता है, तो आपको ऐसे रवैये का असल मतलब तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए और उसके बाद उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो जो महसूस कर रहे हैं उसे साफ अल्फाज में बिला हिचकिचाहट कह सकें। हमें उनके तमाम जज्बात को मंजूर करना चाहिए, बेशक अगर ठीक न लगते हो। हमें बच्चों को अपने जज्बात का इजहार सिखाना चाहिए और इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि हम उनकी जगह होते तो क्या करते। हर शख्स दूसरे से अलग होता है। नंबर 5, आपका बच्चा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। हमारी नफ्सियात के मुताबिक आपका बच्चा एक मश्क नहीं है जिसे आप जल्दी जल्दी निपटा दें, ना ही ये एक प्रोजेक्ट है जिसे आप बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल कर सकें। आपका बच्चा एक इंसान है जो अपने अनफरादियत रखता है। बच्चे छोटे या बड़े हों, पहले वो इंसान है।